हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी आपके लिए जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, उनके लिए एक मैनिफेस्टेशन टैरो रीडिंग की आपकी मैनिफेस्टेशंस कब पूरी होंगी, क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में। इट कैन बी द रीज़न कैन बी स्पिरिचुअल या फिर लव या फिर फिनेंसेस या करियर को लेकर के। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज अभी क्या कह रही हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं या क्या करना चाहिए आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कब पूरी हो सकती हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस। वी विल सी एक्स्ट्रा गाइडेंस फॉर यू एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको एक करेक्ट गाइडेंस दे, आपकी हेल्प करे अपनी एनर्जीज़ को उस तरफ गाइड करने में जहाँ पर आप और बेटर अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कर पाए। राइट, लेट्स स्टार्ट। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आप, इसके बारे में बताइए। What are you trying to manifest? People who are watching this reading on my YouTube channel Reva Tarot, क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं? For some of you it can be work. कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट में भी आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। समवेयर पास्ट की एक्सपीरियंस को लेकर के आप डरते भी हैं कि अगर मैं दोबारा इस चीज़ पे कदम रखता हूँ या रखती हूँ तो क्या ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन गोइंग ऑन कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए दोबारा अपनी एनर्जीज़ डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर आर्कएंजल माइकल। Please clarify 9 of Wands. For some of you it can be emotional in nature. आपका manifestation से अब काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हैं बट काफ़ी नेगेटिव फील भी करते हैं। राइट, दिस इज़ समथिंग दैट कैन क्रिएट अ ब्लॉकेज। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप ये है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के अवेयरनेस, एक प्रॉपर गोल और उसके बारे में अच्छा फील करना। अगर आप ओवर थिंक करके उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काफ़ी टाइम ले सकता है। राइट, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, स्पेशली ऑन अ इमोशनल लेवल। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल मोर, क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। यस, मनी, फिनेंसेस, करियर से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशंस दिखती हैं बट ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर कप की एनर्जी भी है तो आई विल से सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट रोमांस इन योर लाइफ, कुछ लोग। बट मेजरली यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ दिखता है कि करियर में फिनेंसेस को लेकर के आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। राइट, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, व्हाट आर दे ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। क्या कुछ मांग रहे हैं आप यूनिवर्स से। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। मटेरियलिस्टिक प्लेजर तो दिखता है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर। अगेन दिस इज़ द सेम मैसेज एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एम्परर कार्ड फिर से दिखाता है ये बात कि स्टेबिलिटी उस हद तक जहाँ पर आपको अपने फिनेंसेस के बारे में बार बार ना सोचना पड़े, एक बॉसी पोजीशन पे जाना, बिजनेस इस्टेब्लिश करना या काम में एक्सपीरियंस को गेन करके अपने वर्क फ्रंट पर स्टेबल फील करना। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ दिखती है मुझे। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रोमांस भी दिखता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ द करियर, इट इज़ द स्टेबिलिटी एंड द फिनेंस पार्ट। बट अगेन द डेविल कार्ड इज़ द क्लैरिफाइड बाय द मून कार्ड। यहाँ पर किसी न किसी तरीके का क्लैरिटी लैक है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में एक बहुत ही क्लियर इंटेंशन आपको रखने की ज़रूरत है। राइट, एंड स्टार्ट टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखती है आपके अंदर, ओवर थिंकिंग दिखती है। अपनी मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल कस के पकड़े हुए हो आपकी, ये करना ही है, ये करना ही है करके। राइट, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मैनिफेस्टेशंस। सो अगेन एक क्लियर इंटेंशन का होना, क्लियर गोल का होना कि अगर 4 चीज़ें इनमें से आपको चाहिए तो वो 4 चीज़ें क्या हैं आप पेपर में लिखो, सिर्फ अपने थॉट्स में हे वायर नहीं जाना है। राइट, एक इमोशनल क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर विद द मून कार्ड शोइंग which is clarifying the devil card. Right, let's see more. अभी आपकी manifestations की energies क्या कह रही हैं। although
स्प्रेड में काफ़ी कुछ दिखता है कि आपकी एनर्जी में क्लैरिटी लैक है, बट वी विल सी मोर। अभी आपकी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए। योर माइंड इज़ डूइंग द टॉकिंग, ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये दोबारा से। प्लीज़ टेल मी मोर। अभी आपकी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, अभी आपकी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए। कॉम्प्रोमाइज, मैच्योरिटी। सो हियर आई कैन सी कि काफ़ी कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, विच अगैन शोज़ की यू नो चीज़ों को और क्लियर रखने की ज़रूरत है। विद द मून कार्ड ऑल्सो शोइंग 4 चीज़ें अगर आप एक साथ मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं तो राइट इट डाउन एंड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। पहले एक स्टेप को मैनिफेस्ट करें, फिर दूसरे चीज़ को मैनिफेस्ट करें। ऑफ कोर्स आई कैन सेंस कि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से कॉन्टम्पलेशन है आपके माइंड में, 100 चीज़ें हैं आपके माइंड में, बट कहीं ना कहीं आपको उन 100 चीज़ों में से एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना होगा जहां पर एक बार में एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने पर ध्यान दिया जाए, एंड दैट विल बी द मैच्योर स्टेप हियर, राइट। एक न्यू विजन की ज़रूरत है, स्लोइंग डाउन की ज़रूरत है, स्पेशली आपको अपने दिमाग को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज ये सिर्फ आपको बर्डन कर रहा है। इट इज़ लाइक समबडी इज़ सिटिंग ऑन योर शोल्डर ऑल द टाइम। सो उस तरीके की हैवी एनर्जीज़ में आप अपने मैनिफेस्टेशंस को ईजिली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव राइट नाउ, विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। Don't fight with yourself and like your mind is making you fight with yourself. तो उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर। क्या कुछ ब्लॉकेजेस या चैलेंज हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हो सो दैट आपका मैनिफेस्टेशंस ईजली मैनिफेस्ट हो? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, क्या कुछ ब्लॉकेजेस या चैलेंज हैं जो मैनिफेस्टेशंस को रोक रहे हैं? Please tell me more. Clarifying 10 of Pentacles, right. Some of you don't have money to travel, या फिर some of you don't have money to invest in business. इस तरीके का यहाँ दिखता है। मनी एक एस्पेक्ट है, एक चैलेंज है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, right. Let's see more. Okay, 4 of Cups is again here. Emotionally, look, इमोशनली अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के नेगेटिव फील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, तो चीज़ें ना सिर्फ डिले हो सकती है, बट यू नो उस हद तक भी जा सकती है जहाँ पे मैनिफेस्ट हो ही ना। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर यू टू फील हैप्पी अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस। चाहे वो हो रही है फ़िलहाल या नहीं हो रही है, आप अभी से ये फील करना शुरू करो कि येस होगी, क्यों नहीं होगी। स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट. Don't keep yourself emotionally blocked. Yeah, please tell me more. Yes, आई थिंक यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का एक गाइडेंस का भी ज़रूरत है, किसी पर्सन से जो आपसे थोड़े ऊपर पोजीशन में हो या फिर ऑलरेडी उस चीज़ में एक्सपीरियंस हो, जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे सके, सो दैट आप एक राइट डायरेक्शन में मूव करो। आप अपने ही थॉट्स से, अपने ही माइंड में काफ़ी अटके हुए हो, बैलेंस की यहाँ पर कमी है। इमोशनली अपने मैनिफेस्टेशंस को लेकर के आपको पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत है, लवफुल फील करने की ज़रूरत है, राइट, सो दैट you can manifest what you are trying to manifest easily and fast. Please tell me more. क्या करना चाहिए इस manifestations को पूरा करने के लिए? गाइडेंस दीजिए आर्कएंजल माइकल. There is 1 2 card. Humor and empathy. Empathy towards your own self first, and then humor, which again says keep it light, keep your heart light hearted. एकदम से उसको ज़ोर से पकड़ के चेन करके कि ये तो चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी में, राइट. That's all right कि चाहिए ही चाहिए, but have that emotionally लाइट हार्टेडनेस वाला फीलिंग, अच्छा फील करना पहले आप शुरू करो. एम्पैथी रखो अपनी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट यू नो यू स्टार्ट टू फील गुड. दिल में आप पहले अच्छा फील करना शुरू करो ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी अच्छा फील करें, विच इज़ what is going to make you manifest easily and fast, right. Let's see more. कब तक पूरी हो सकती है आपकी ये मैनिफेस्टेशन? We'll see that. कब तक पूरी हो सकती है आपकी ये मैनिफेस्टेशन? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए.
देखिए, इट्स नॉट लाइक कि अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं मेरी, ये तो बहुत दूर है, अभी अभी तो ये पूरा नहीं होगा, मैं कब से खोज रहा हूँ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। बट लेट मी अश्योर यू, जब आप ये एडवाइस फॉलो करते हो, अच्छा फील करना शुरू करते हो अपने बारे में, अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में, तब ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत का चक्का, ये आपके फेवर में आएगा और आपको एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ऐसा स्थिरता फील होगा जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म तक अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, राइट? सो लेट गो ऑफ दिस नेगेटिविटी, लेट गो ऑफ होल्डिंग इट टू टाइट की एंड लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग। तब आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए दिखती हैं। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर तो मुझे बहुत ही सॉलिड तरीके से दिखता है यहाँ पर। एंड फॉर यू, फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट रिलेशनशिप, वो भी यहाँ पर काफ़ी एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इस तरीके की एनर्जीज दिखाता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म फाउंडेशन का बिल्ड होना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना रिलेशनशिप को लेकर के ये दिखता है यहाँ पर। तो ये सब जब आप अपने अंदर अच्छा फील करना शुरू करोगे, अपने अंदर लाइट हार्टेड फील करना शुरू करोगे जब आप, तब ये मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट होना शुरू होंगी। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड एज अ गाइडेंस, आर्कएंजल माइकल। बैलेंस इज़ कमिंग, फ्रीडम इज़ कमिंग। जिस चीज़ को भी लेकर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसमें बैलेंस भी आ रहा है, उसमें आप उसके बाद आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी फील होगा। इनफैक्ट सेंस ऑफ फ्रीडम आपको अभी से फील करने की ज़रूरत है। डोंट कीप योर सेल्फ चेंड बाई ओवर थिंकिंग। थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल करके आप मेडिटेट करना शुरू करें। अगर नहीं हो पाता तो एफर्मेशंस को सुनना शुरू करें। मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, सो दैट यू कैन फिल्टर आउट द नेगेटिव थॉट्स and then your manifestations will come true, right? So this was the reading for you. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Please follow the advice in the reading, and I don't see why you can't manifest and have the freedom and balance that you're looking for, right? I will see you in the next reading. Thank you so much for watching this reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you.